सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 2023 के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बताएंगे कि नॉर्सेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपने कैसे क्लियर करना है और किन गलतियों का आपने ध्यान रखना है जो कि आपके नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपने उन 5-6 गलतियों को रोक लिया तो आपका नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो ईज़िली क्रैक हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट की। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में जिनका कि बहुत सारा पेपर रह जाता है एंड उनका पूरा का पूरा पेपर वो देख नहीं पाते एंड वो पहले ही जो उनका टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो 200 MCQs का होता है एंड आपने 3 आवर्स में आपने एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी गलतियां जिससे कि ये हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहली गलती ये है कि अगर हम कोई भी हमको क्वेश्चन कोई भी टफ़ लगता है, ठीक है, हम उस पर बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आपको समझ नहीं लग रहा, ठीक है, और आपको नहीं आता, आपने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना है। तो आपका जब ऐसे पूरा का पूरा एक बार आपने पेपर देख लिया होगा फिर आपने जाकर वो टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने साथ ही साथ वो जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं आपको एक कोई भी वो वहाँ पर A4 शीट दे देते हैं, आपने उस A4 शीट पर उस टफ़ क्वेश्चंस का जो नंबर है वो लिख लेना है एंड जब लास्ट में आपने सारा का सारा पेपर देख लिया, ठीक है, फिर आपने वो जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं उनको जाकर सॉल्व करना है अगर समय मिला तब। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपने ऐसा नहीं करना कि तुक्का नहीं वहाँ पर लगाना, क्योंकि ये सेकंड मिस्टेक यही होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। इससे कि आपके जो भी नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता ही होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग के कारण ही हमारा रैंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है और हमें सीट नहीं मिलती। सो आपने अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है और आपने वो सॉल्व नहीं करना है, आपने ऐसे तुक्का नहीं लगाना है भाई ये होगा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं होता। इससे आपका जो रैंक है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपने कम से कम उसको क्वेश्चंस को आपको अगर आता है फिर ही आपने वो अटेंड करना है, अगर नहीं आता तो आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें 200 MCQs होते हैं एंड उन 200 MCQs में से अगर हमने 140 हमने पूरे अच्छी तरह से क्लियर कर दिया और अगर आपने 60 क्वेश्चंस को छोड़ भी दिया तो आप ऐसा घबराना मत कि हमारे 60 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आपका भाई 140 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने वो 60 अटेंड कर लिया और उनमें से कम आपको कोई नहीं, अगर आपने 60 अटेंड किया और आपको उन 60 में से कोई नहीं आता था फिर भी आपने अटेंड कर लिए तो आपके, मैं बेशक आपको कहता हूँ कि आपके 30 to 40 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, और वो 30 to 40 क्वेश्चन एक तो वैसे ही नंबर कट जाने हैं 40 क्वेश्चन के, ठीक है, ऊपर से जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके भी नंबर कटेंगे। तो आपका इसी के कारण आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे एंड आपका जो रैंक है वो नीचे चले जाएगा। सो आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है एंड आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एंड जो थर्ड मिस्टेक्स जो है वो बहुत बड़ी ये भी मिस्टेक है, इससे कि आपके 10 to 20 जो मार्क्स हैं वो वैसे कम हो जाते हैं अगर आप अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मेरा पहला नॉर्सेट का एग्ज़ाम था 2022 में, ठीक है, तब मेरे भी एंजाइटी लेवल एग्ज़ाम देते टाइम बहुत ज़्यादा हाई था। तो आप सभी ने एंजाइटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपने एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया तो आपके ईजिली 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। एंड आपने एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, आपको वहाँ पर वो एक तो पानी की बोतल देते होते हैं, अगर नहीं देते तो आप खुद की अगर ले जा सकते हो तो, और वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है आपको ले जाने देते हैं या नहीं देते, या फिर वो खुद भी एक वाटर बॉटल आपको देते हैं। ठीक है, आपने एक सिप वाटर की लेनी है पूरे एग्ज़ाम के टाइम, आपने एक ही बार में सारी की सारी बोतल नहीं पी जानी, क्योंकि आपको फिर वॉशरूम आएगा एंड कोई भी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कई इंस्टीट्यूट आपको वॉशरूम जाने नहीं देते। ठीक है, एंड आपने थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी पीना है। एंड सेकंड जो है वो है डीप ब्रीथिंग, और अगर आपने डीप ब्रीथिंग की एंड डीप ब्रीथिंग से भी आपको पता ही होगा कि हमारा एंजाइटी लेवल वो कम होता है, तो आप सेकंड
सेकेंडली डीप ब्रीथिंग भी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। एंड आपने घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 40 to 50 क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते होते हैं, एंड आपने उन 40 to 50 क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ भी दिया ना, तो भाई आपके रैंक का कोई भी वो नहीं पड़ने वाला, कोई भी आपका रैंक कोई नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। पर लेकिन अगर आपने 40 to 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, ठीक है, तो आपका रैंक नीचे चले जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग के कारण होगा, ठीक है। आप सभी को मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपने 140 तो अटेंड करने ही करने हैं, ठीक है। एंड आपको अगर आगे भी आते हैं क्वेश्चंस, अगर आते हैं फिर ही आपने ऊपर जाना है, अगर आपको नहीं आते क्वेश्चंस आपने नहीं जाना। तो यही था भाई इस वीडियो में। आपने इन 3 मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्ज़ाम के टाइम उसको ध्यान में रखना है। अगर आप इन 3 मिस्टेक को अच्छे से अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, आपने इन 3 मिस्टेक को कंट्रोल कर लेते हो आपने, तो आपका ईज़िली, मैं आपको कहता हूँ, आपका ईज़िली एग्ज़ाम का पेपर जो है क्रैक हो सकता है। लड़कियों का तो खास करके एग्ज़ाम का पेपर ईज़िली क्रैक हो सकता है अगर वो 3 इस मिस्टेक को सुधार लें। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।